हेलो। जीव विज्ञान में जनन स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए हमने गर्भ निरोधकों के बारे में बात की। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये भी बताना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की गोलियां भी आती हैं जिन्हें पिल्स कहते हैं, और जिनको नियमित सेवन करने से महिलाएं गर्भधारण नहीं करती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, वह होती है आज के समाज में जो बहुत ही बड़ी बुराई के रूप में फैली हुई है, रेप या बलात्कार। तो बलात्कार की शिकार लड़कियां या माताएं अनैच्छिक रूप से गर्भधारण कर लेती हैं, तो उनके लिए ही बहुत कारगर दवाइयां हैं। वास्तव में गर्भधारण जिन हार्मोन्स के माध्यम से होता है, उनके एंटी दवाइयां ऐसे दी जाती हैं जिनसे कि ये ना हो सके। तो लापरवाही के कारण यदि कॉपुलेशन क्रिया हो जाती है, मैथुन क्रिया कर लेते हैं, संभोग होता है स्त्री पुरुष के बीच, या फिर बलात्कार होता है, या फिर और किसी कारण से हो जाता है, और होने के बाद भी यदि चाहते हैं कि संतान ना हो, तो 72 घंटे के भीतर इनका उपयोग किया जाए। तो ये दो तरह से आते हैं, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के मिश्रित रूप में, विभिन्न नामों से बाजार में उपलब्ध हैं। इनका उपयोग करके भी अनैच्छिक या अनावश्यक गर्भधारण को रोका जा सकता है, जिस पर किसी तरह की रोक नहीं है सरकार की ओर से या कानून की ओर से। तो इस तरह से असुरक्षित यौन संबंध अगर कभी हो जाते हैं तो इनका उपयोग किया जा सकता है। गर्भ रोकने की जो स्थायी क्रियाएं हैं उनमें दो तरह की हैं। एक होता है कि फर्टिलाइज जो ओवम होता है, उसको ओवम को जो ओवुलेट हुआ यूट्रस तक न जाने दिया जाए, अर्थात फैलोपियन ट्यूब को कट करके मोड़ दिया जाता है, मोड़ के बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी महिला नसबंदी की एक प्रक्रिया है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को शल्य क्रिया द्वारा डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब जब कट जाती है तो हम ओवरी से निकलता तो है लेकिन जा नहीं सकते। इस तरह से यह क्रिया फीमेल में, नारी में की जाती है, जिसे नसबंदी के नाम से भी खूब जाना जाता है। पुरुष नसबंदी जिसे कहते हैं, उसमें भी उसे वैसेक्टॉमी कहते हैं अंग्रेजी में। वैसेक्टॉमी शल्य क्रिया द्वारा पुरुष वंध्याकरण की क्रिया है, जिसमें वास डिफरेंशिया को काट कर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि शुक्रवाहिनी नली जो होती है, जिससे स्पर्म निकलता है, उसको काट के मोड़ दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म नहीं निकल पाते। इन दोनों ही क्रियाओं में गर्भ को तो रोका जा सकता है स्थायी रूप से, किंतु सहवास के दौरान, मैथुन क्रिया के दौरान किसी भी तरह की न तो कमजोरी न कोई फर्क पड़ता है। तो यह प्रचलित तरीके हैं और अपनाए भी जाते हैं लोगों के द्वारा जो जागरूक हैं या समझदार हैं। इसके अलावा अगली चीज है, गर्भावस्था पूर्ण होने पर या गर्भावस्था के बाद जब गर्भधारण हो जाए तो गर्भ को समाप्त करना, जिसे
गर्भपात या चिकित्सकीय सगर्भता समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कहते हैं, तो एमटीपी भी किया जा सकता है। यानी कोई भी उपाय तो नहीं हो पाया, गर्भधारण ही हो गया तो और हम संतान नहीं चाहते, तो उस गर्भ को भी समाप्त किया जा सकता है एक निश्चित समयावधि में। इस पर पहले रोक था, लेकिन अब कुछ विशेष परिस्थितियों में एलाऊ है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया, मादा भ्रूण हत्या इस बहाने बहुत की जाती है। गर्भ में यदि पता चलता है कि लड़की है तो गर्भ समापन यानी एमटीपी करा लिया जाता है। तो इसलिए इस पर सरकार ने रोक लगाया हुआ है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इसको किया जा सकता है। यह क्यों किया जाए, निश्चित रूप से जान लीजिए कि अनचाही प्रेगनेंसी के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि मादा भ्रूण हत्या के लिए। सरकार इस पर तभी आदेश देती है जैसे बलात्कार हो गया हो या मैथुन क्रिया के दौरान गर्भ निरोधक जो लिए गए वे असफल हुए, और यह क्रिया तभी की जा सकती है जब 9 महीने की प्रेगनेंसी के प्रथम 3 महीने पहली तिमाही के अंदर ही किया जाए, यानी 12 सप्ताह के भीतर, अन्यथा माँ को खतरा होता है। और साथ ही साथ इस क्रिया को कभी गुप्त रूप से या नीम हकीम झोला छाप डॉक्टरों से नहीं कराना चाहिए, बल्कि जाने माने विशेषज्ञों के देख रेख में ही गर्भपात क्रिया एमटीपी को कराना चाहिए। इस प्रकार असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैरकानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में लोगों को बताया जाना बहुत जरूरी है, जानकारी होनी जरूरी है, ताकि इस तरह की हानिकारक प्रवृत्ति से लोग बचें। अक्सर लापरवाही तो करते हैं, फिर भुगतना माँ को पड़ता है, भाई गर्भपात करा लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।